मैं शुरुआत सबसे पहले संजय जी आपसे करना चाह रही हूं, क्योंकि आपके एक नहीं दो ऐसे नेताओं के बयान आए हैं जो टारगेट तो नरेंद्र मोदी को करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका अंत किस पर हो रहा है ये आपको बता देती हूं। राम मंदिर अपवित्र है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या टीएमसी इस बयान को एंडोर्स कर रही है? सबसे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते थे। हाँ। 2 साल पहले दिलीप घोष जी एक बयान दिया था। बयान में क्या बोला था? बोला ये तो राजा राम है, ये भगवान पुरुषोत्तम राम कैसे हो सकते? उसके ऊपर में किसी का कोई बयान नहीं है, कुछ ये नहीं है, कोई हंगामा नहीं मचे हुआ है। अच्छा। नहीं मचते है। रह गया प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा एक मंदिर का होता है, एक ब्राह्मण द्वारा होता है, ब्राह्मण करता है। बंगाल को अली गली नहीं, हिंदुस्तान को अली गली में एक ही सवाल पूछा जाता है, एक प्राण प्रतिष्ठा में ये ब्राह्मण कहां कब से हो गए हैं? और मेरे तो सबसे बड़ा डाउट है कि माता पिता जब देहांत होता है एक आदमी को अंदर स्ट्रोक रहते हैं, लेकिन तो मैं देखो उसमें मुंडन नहीं किए हैं, दाढ़ी नहीं कटा। लालू जी की भाषा बोल रहे हैं आप? तो हम कैसे मान लें? लालू जी की भाषा बोल रहे हैं इस देश में। नहीं, आप नरेंद्र मोदी को टारगेट करिए सर, आपको करना भी चाहिए, आप राजनीति में। लेकिन मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर अब पार्टियां बैठकर ये बताएंगी कि एक प्राण प्रतिष्ठा किस जाति के इंसान को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप देश को आगे ले जा रहे हैं या देश को पीछे धकेल रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए। नरेंद्र मोदी को आप टारगेट करिए सर। नहीं, हम पीछे लेके नहीं जा रहे हैं। आप बोल क्या रहे थे अभी? नहीं, आपने कहा वो ब्राह्मण नहीं है तो उन्होंने कैसे कर दी प्राण प्रतिष्ठा? और रह गया, मैं चाहता हूँ मेरे बात सुनिए ना, आप क्यों मेरे बात कटना चालू कर दिया? हाँ। मैं पूछना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी पहले प्रूफ करने पड़ेंगे वो समाजवाद से तरफ से है ना, सनातनी है और नहीं वो मतलब जो हिंदू है कि नहीं है वो भी तो। अच्छा, अभी उन्हें प्रूफ करना है, किसे करना है? ममता बनर्जी को प्रूफ करना है उन्हें ममता बनर्जी को प्रूफ करना है कि वो हिंदू है कि नहीं। संजय सरकार जी, ना आपको बीजेपी को सर्टिफिकेट देना है कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, ना नरेंद्र मोदी को किसी को सर्टिफिकेट देना है। लेकिन अगर आप बैठकर ये सर्टिफिकेट मांगेंगे तो ये देश की सोच संकीर्ण दिखाता है, आपकी सोच संकीर्ण दिखाता है। संजय जी, मैं प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं एक बार भाटी जी से रिएक्शन जरूर लेना चाहती हूं। भाटी जी, आपने हमेशा जात पात के ऊपर होने की बात कही है। आप हमेशा कहते हैं देश को कास्ट में मत डिवाइड करिए, जात पात में, ये छुआछूत में मत देखिए। ये टीएमसी का जो बयान आया है, संजय सरकार जी एक मिनट, आ रही हूं आपके पास, ये सीधे सीधे मोदी को टारगेट करते करते क्या बात करने लग गए कि वो ब्राह्मण नहीं है, मंदिर में कैसे जाएंगे? क्या मोदी और मंदिर का कनेक्ट तोड़ने के लिए कुछ भी कहेंगे? नहीं, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, हमें इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि कौन मंदिर में पूजा करता है, कौन प्राण प्रतिष्ठा कराता है, कौन किस संस्कार को करता है नहीं करता है। माता जी की मृत्यु पे वो मुंडन कराते हैं नहीं कराते हैं, कोई भी XYZ। हमें मतलब इस बात से है कि उत्तर प्रदेश में जो लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं, लगातार नौकरियां खाई जा रही हैं, जो ये सेना में, रेलवे में, दूरसंचार विभाग में जहां सबसे नौकरियां ज़्यादा मिलती थी, वहाँ भर्ती बंद कर दी गई है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हाँ। तो इसकी सीमाएं असुरक्षित हैं। हमें मतलब इन मुद्दों से है। ठीक है। देश में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को दूसरे फैसले में कहना पड़ा ये असंवैधानिक थी, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम था। अभी हाई कोर्ट ने कहा है कि उसकी सरकार की कड़ी आलोचना की है उत्तर प्रदेश में जो पर्चा लीक हुए उस मामले में, कि सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है पर्चा लीक को, क्या सिस्टम फेल हो गया, ये हाई कोर्ट ने कहा है। हमें चिंता इन बातों की, हमें ज्यादा उससे लेना देना नहीं है। जी बहुत अच्छी बात, हम पार्टी की ओर से इस पर कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आपने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब देहांत के बाद कोई सर मुंडवाए ना मुंडवाए, ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि उस मंच पर तो आपके नेताजी भी बैठे हुए थे जब लालू यादव ये बयान दे रहे थे, आपके नेता भी उसी मंच पर थे। और जब साथ हाथ मिलाकर हाथ उठाते हैं तो एक एंडोर्समेंट है। आप लोग अगर एक गठबंधन में साथ आए तो उनका बयान आपका माना जाता है, इसीलिए सवाल आपसे उठते हैं। इसका संदर्भ में बता, लालू यादव जी का जब पूरा भाषण आप सुनेंगे, ये सवाल मोदी जी से इसलिए किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हमसे सबूत मांगते हैं हिंदू होने का। हिंदू ना, हम पे गैर हिंदू होने का आरोप लगाते हैं, हिंदू विरोधी होने का आरोप लगाते हैं। और हम पे नहीं, दूसरे लोगों पे भी, कि जो बीजेपी को वोट ना दे वो पाकिस्तान चले जाओ। अभी कह रहे हैं कि मेरा परिवार, लेकिन उसी परिवार में कुछ बच्चों की पहचान कपड़ों से करते हैं, कुछ की नौकरियां छीनते हैं। अभी मैंने उदाहरण दिए थे,
कोई भेदभाव करते हैं। ठीक है। ये तो इसलिए सवाल किया जाता है इनसे। अगर आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हो, हम हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है। क्या आप हम हिंदू भारत के धर्म के संविधान ठेकेदार बन रहे हैं प्रेम शुक्ला संविधान के जी? ठेकेदार हैं हम। प्रेम शुक्ला जी, क्या आप हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं? जी देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा उसको छोड़कर भाटी जी ने बाकी सारी बातें की। क्या राम मंदिर अपवित्र है? टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं, विधायक हैं, उनके इस आप जो बयान से आप सहमत हैं? क्या आप राहुल गांधी के इस बयान से सहमत हैं कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले भूखे मरेंगे? क्या आप इस बयान से सहमत हैं कि राम इस देश के शत्रु हैं, जो डीएमके के श्रीमान ए राजा ने कहा? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए गए। पहला मैं आपको बता रहा हूँ, टीएमसी के जो कह रहे हैं श्रीमान जी, उनके विधायक जी, हमारे यहाँ सनातन धर्मियों में जब संकल्प पढ़ाने के पहले पवित्र मंत्र पढ़ा जाता है तो कहा जाता ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थम गतोपियः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सह बाह्यभ्यंतर शुचि। यानी पुंडरीकाक्ष के नाम का स्मरण करने मात्र से ही आपका अंतर और बाह्य दोनों पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष कौन? भगवान श्री विष्णु। पुंडरीकाक्ष कौन? भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि। यानी जिन प्रभु राम का नाम लेने से आपका अंतर और बाह्य शुद्ध हो जाता है, यह वैदिक सनातन परंपरा स्वीकारती है। उन प्रभु रामचंद्र जी का विग्रह जिस पवित्र राम जन्मभूमि पर विराजमान है, उसको अपवित्र कहने का कार्य कौन कर रहा है? अब वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण ही प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है। इस पर भाटी जी को कुछ नहीं बोलना है। जो सामाजिक समरसता की बात करते हैं, लोहियावादी व्यक्ति को, श्रीमान मुलायम सिंह यादव की पार्टी को के जो है अनुसरण करने वाले श्रीमान भाटी जी को इस घनघोर जातिवाद पर कोई टिप्पणी नहीं करनी है, क्योंकि ये टिप्पणी कर नहीं सकते। इंडिया अलायंस का व्यक्ति इस पर टिप्पणी कर रहा है। अरे भाई, परीक्षाओं पर नकल विरोधी अध्यादेश कौन ले आया था? नकल विरोधी अध्यादेश का विरोध किसने किया था? वो मुलायम सिंह यादव थे कि नहीं? अभी मैं आप कहें तो अखिलेश सिंह यादव जी का वह वीडियो भी दिखा दूं जिसमें नकल का समर्थन कर रहे थे। वो पर्चा लीक आपके जमाने में होता था और हाईकोर्ट में खड़े होके अखिलेश यादव की सरकार ने पर्चा लीक के बाद परीक्षाओं को निलंबित करने के निर्णय का विरोध किया था, यानी लीक के समर्थन में खड़े थे। इस पर अलग से बहस की जा सकती है। आप कहते हैं कि हम जो है बार बार पूछते हैं आपको, साहब बाबरवादी को क्या कहा जाए? राम जन्मभूमि के मंदिर पर बाबर की कब्र बनाने का जो संकल्प पढ़ रहे थे, उनको क्या कहा जाए? देखिए, उनको रामवादी कहा जाए? प्रेम शुक्ला जी वो जवाब देना चाह रहे हैं आपकी बात को। भाटी जी जवाब देना चाह रहे हैं, सामने से है ना मेरा। और लोहिया, देखिए, एक बात बड़ी क्लियर है, क्योंकि मुझे धीरेन्द्र जी पे और वरुण जी पे भी जाना है। एक बात बड़ी क्लियर है कि ये सारे बयान मोदी को टारगेट करने के लिए आ रहे हैं, पीएम मोदी को टारगेट करने के लिए आते हैं, लेकिन क्या वो बयान वापस सेल्फ गोल में कन्वर्ट हो रहे हैं जाति व्यवस्था पर? अब अगर आज इस बयान पर जो टीएमसी के विधायक का आया, भाटी जी, अगर ये पलटकर नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं से बोलना शुरू हो जाए कि मैं क्या किसी मंदिर में नहीं जा सकता हूं, तो आप समझ रहे हैं उसका बैकलैश क्या होगा? आप समझ सकते हैं बैकलैश क्या होगा? भाटी जी जवाब मैं हाँ। जो आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि मैंने आपके सवाल का जवाब नहीं दिया, मैंने तो स्पष्ट जवाब दिया हाँ। कि मेरी पार्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुंडन कराएं ना कराएं, कोई किसी जाति का आदमी पूजा पाठ करे, प्राण प्रतिष्ठा करे, हमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपने नकल अध्यादेश का जिक्र किया शुक्ला जी, नकल का समर्थन नहीं किया था। नकल अध्यादेश जो राजनाथ सिंह जी लेके आए थे, उसमें प्रावधान था कि स्टूडेंट को, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसको उसके परीक्षा कक्ष से हथकड़ी लगा के पुलिस थाने ले जाएगी और जेल भेजेगी। हमने इसका विरोध किया था।